मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को हुई पूछताछ के दौरान सीआरपीएफ के सीएम हाउस के पास पहुंचने के बाद रांची प्रशासन की तरफ से दर्ज एफआईआर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर बयान जारी कर कई सवाल खड़े किए हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद उठ रहे सवालों पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि वो तो सीएम हाउस ही था, पार्टी के कार्यकर्ता पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन सीआरपीएफ किसके आदेश पर आया, इस पर बाबूलाल को भी बताना चाहिए। परिसर ही आवास ही था माननीय मुख्यमंत्री का, और कि वहीं पूछताछ होनी थी और वहां पर लोगों का जमा होने से रोकने की एक प्रयास था प्रशासन का। 144 होता है कि भाई अब 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री महोदय गए, ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए थे, वहां जमा हुए थे, उन पर भी कार्रवाई हो रही है, मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन जो सरकारी पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेवार पदों पर हैं, जिन पर देश की जनता को विश्वास रहता है, सीआरपीएफ, उनकी डिप्लॉयमेंट किस परिस्थिति में की गई, किसके आदेश पर की गई, बाबूलाल जी को उस पर भी कुछ बोलना चाहिए। यह ऐसा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार आखिर किसके इशारे पर हुआ? जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री तो अपने गेट पर निकले, अकेले निकले, उन्होंने लोगों को समझाया, क्योंकि वहाँ भारी भीड़ जमा थी, कुछ भी अनहोनी न हो जाए, पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर उन्होंने घर भेजा। इसलिए मुझे नहीं लगता इस तरह के बचकाना बातें बाबूलाल जी को नहीं करनी चाहिए। उस भीड़ को समझाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महोदय गए थे। मुख्यमंत्री तो एक अकेला व्यक्ति, वो भीड़ को समझाने, कार्यकर्ताओं को समझाने, वहाँ से सभी को घर जाने की एक नसीहत दी, सुझाव दिया और सभी की भावनाओं के अनुरूप कुछ बातें बोली। लेकिन जो डिप्लॉयमेंट हुआ वो किसके इशारे पर हुआ? बाबूलाल जी, उस पर मुंह में दही जम जाती है क्या? उस पर भी तो कुछ बोलना चाहिए। एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। उसके लिए जो भी दोषी है उस पर भी कुछ बोले। इधर जैसे ही जेएमएम ने इस मामले पर अपनी बात रखी, वैसे ही बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए। पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने सीएम और जेएमएम पर प्रहार किया है। देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है जिला प्रशासन से कि जस्टिस एलपीएन शाहदेव चौक, जो मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, वहां मुख्यमंत्री जाते हैं, अपने हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हैं और उस समय निषेधाज्ञा लगी होती है, लेकिन उन पर कोई मामला दर्ज नहीं होता। लेकिन जो सीआरपीएफ, जिस तरीके का माहौल बन गया था उस दिन पूरे राजधानी में और ख़ास करके मुख्यमंत्री आवास के आसपास, हज़ारों जेएमएम के कार्यकर्ता हथियार हरवे के साथ जमा हो गए थे, निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे और बार बार ईडी का सेंधरा, ईडी पर हमला, आग लग जाएगा झारखंड में, तरह तरह की बातें कर रहे थे और प्रशासन मूक दर्शक था। ये आपको जो सीओ ने एफआईआर किया उसी से ये प्रतीत होता कि धारा 144 लगे होने के बावजूद हज़ारों की संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता भी आ गए, ये सीओ ने कहा है। तो ये खुद मान रहे हैं कि उस दिन लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कोलैप्स कर गई थी, तो ईडी के जो अफसर उनको टारगेट करने का यहाँ बात हो रहा था। तो हमारा मानना है कि अगर उस दिन सीआरपीएफ नहीं आती तो ईडी के अफसरों के खिलाफ किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था और मुकदमा दर्ज हुआ तो जमानतीय धाराओं पे जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा पर जो हथियार लेकर आए थे और सीआरपीएफ पर इन्होंने गैर जमानतीय धाराओं पर जिक्र किया। कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ऐसे ही निर्णय होता है। मुख्यमंत्री जी, आपके कयामत की रात आ गई है, अब ईश्वर आपके गुनाहों का फैसला करेगा और आप बच नहीं सकते। वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से दिवालिया हो गई है। 2024 में सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है, इसलिए वह इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह दिवालिया हो गई है, डर गई है। अब वो समझ चुकी है कि 2024 की भी सत्ता अब हमारे हाथों से जाने वाली है। सीआरपीएफ क्यों आई और सीआरपीएफ किसके कहने से एंट्री ली? अगर सीआरपीएफ आई तो यहाँ अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना क्यों नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले इसको तो बताएं कि सीआरपीएफ को बुलाया किसने और सीआरपीएफ मुख्यमंत्री आवास को क्यों घेरा? मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने का प्रयास सीआरपीएफ ने क्यों किया? सबसे बड़ा मामला ये है और हमें लगता है कि भाजपा इस मामले को दबाना चाह रही है, इसलिए इस मामले को भाजपा डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है। लेकिन यह मामला डाइवर्ट नहीं होगा, यह बहुत बड़ा मामला है। एक मुख्यमंत्री जो चुना हुआ सरकार चला रहा है, आप सीआरपीएफ से उसको घेरवाने का काम कर रहे हैं और आरोप आप मर रहे हैं 144 का। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।